गौरक्षा के नाम पर जो लोग दंदनाते, गुंडागर्दी और दादागिरी करते हुए फिर रहे हैं, इन्हीं लोगों के इशारे पर गौ हत्या हो रही है। यही लोग ले जाकर गाय बैल बेच देते हैं और फिर यही लोग पकड़वाते भी हैं। अगर कायदे से कानून बन जाए तो कुछ नहीं होगा, लेकिन इसी बहाने इनको मुसलमानों को बदनाम करने और मारने का ठेका मिल गया है। ये बयान महाराष्ट्र के सपा प्रदेश अध्यक्ष अब्बू आजमी का है, जो फरसे वाले बाबा की हत्या मामले में आया है। हालांकि ये जांच का विषय है कि उनकी हत्या हुई या फिर मौत, लेकिन अब्बू आजमी के बयान से ऐसा लग रहा है जैसे वो कहना चाह रहे हैं कि फरसे वाले बाबा जैसे संत हैं जो गौ रक्षा के नाम पर गौ हत्या करते हैं। ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। शायद सपा प्रदेश अध्यक्ष उन मुसलमानों की बात कर रहे हैं जिन्होंने दिल्ली के उत्तम नगर में रहने वाले तरुण की जान ले ली। क्या उन्हीं मुसलमानों की बात यहाँ पर की जा रही है? शायद ये फरसे वाले बाबा का इतिहास नहीं जानते कि उन्होंने कितने गौवंशों को बचाया है, और जानेंगे भी कैसे जिन्हें गाय से और गाय वाले से दोनों से नफरत हो। उन्हें क्या पता, ये तो ऐसी पार्टी से आते हैं जिन्होंने कभी कार सेवकों पर गोलियां चलवाई थी। यूपी हो या महाराष्ट्र है, समाजवादी पार्टी के नुमाइंदे से और क्या ही उम्मीद लगाई जा सकती है। हमने अभी अब्बू आजमी के बयान का आपको कुछ ही हिस्सा बताया, जिसके बाद लोगों का खून खौल उठा होगा, लेकिन जब आप पूरा बयान सुनेंगे तो आपको इस पार्टी से घिन आने लगेगी। गौरक्षा के नाम पर जो लोग दंदनाते, गुंडागर्दी करते, दादागिरी करते हुए फिर रहे हैं, इन्हीं लोगों के इशारे पर गौ हत्या हो रही है। यही लोग ले जाकर गाय बैल बेचते हैं और फिर यही लोग पकड़वाते भी हैं। अगर कायदे से कानून बन जाए तो कुछ नहीं होगा, लेकिन इसी बहाने इनको मुसलमानों को बदनाम करने और मारने का ठेका मिल गया है। जब ये कानून बन चुका है कि गाय बैल कहीं पकड़े जाए तो उन्हें किसान ही बेचता है। जो लोग गाय बैल बेच रहे हैं उन पर भी केस होगा, जो खरीद रहे हैं उन पर भी केस होगा। बेचने वाले पकड़े नहीं जा रहे, सिर्फ खरीदने वाले पकड़े जा रहे हैं। जो लोग गाय पालने और दूध बेचने के लिए ले जा रहे हैं उन्हें भी पकड़कर मारा जा रहा है। बिल्कुल, किसान ही गाय और बैलों को बेचता है, लेकिन काटने के लिए नहीं। ये कोई नहीं बताता कि उन्हें काटा जाएगा। वैसे भी दया की उम्मीद ऐसी कौम से कैसे कर सकते हैं जो होली पर रंग के नाम पर एक मासूम की हत्या कर दे। ऐसे लोग कई मामलों में चुप रहते हैं, लेकिन जैसे ही किसी मामले में मुस्लिम की गिरफ्तारी हो, ये लोग बौखला जाएंगे, सड़कों पर आ जाएंगे। हालांकि फरसे वाले बाबा की हत्या हुई या मौत, ये भी जांच का विषय है। 21 मार्च को जिस दिन फरसे वाले बाबा की हत्या हुई, उसके बाद से उबाल देखा जा रहा है। अब्बू आजमी का कहना है कि मुसलमानों को फंसाया जाता है, लेकिन हिंदुस्तान तो यही पूछता है कि सभी मुसलमान अगर बुरे नहीं है तो अच्छे मुसलमान आकर उनका विरोध क्यों नहीं करते? अगर कुछ मुसलमान बुरे हैं तो उनसे सवाल क्यों नहीं पूछते कि छोटी छोटी बातों पर फतवा जारी कर दिया जाता है, गला रेत दिया जाता है। लेकिन अब जब तरुण का मामला सामने आया, फरसे वाले बाबा का मामला सामने आया, तो ये लोग मुंह छुपाए बैठ गए। आखिर कब तक ऐसा होता रहेगा? इस खबर पर आपकी क्या राय है? अब्बू आजमी के बयान पर आपकी क्या राय है? जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि मुसलमानों को फंसाने की कोशिश की जाती है और जो गौ रक्षक है वही गौ हत्या करते हैं, जिस तरीके से उन्होंने एक बड़ा ब्लेम लगा दिया है हिंदुओं पर, इसके बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं। नमस्कार।